हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी वीज ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। एक और शानदार ज़बरदस्त बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे बच्चे भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना है, ना कोई आपको टेक्निकल देखना है, ना इंडिकेटर देखना है, ना फंडामेंटल देखना है। आपको कुछ नहीं देखना। मैं बिल्कुल बताऊंगा, बहुत ही साधारण तरीके से आप उसको कर सकते हैं और वो आपको एक साल में 22% से ऊपर के भी रिटर्न बहुत ही आसानी से निकाल के दे सकती है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना है। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा मैं अपने सभी दोस्तों से, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इससे भी दबा दीजिए और इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे, आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर आपने इतना काम कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी आपको ईटीएफ के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग की बताई हुई है। इसमें मैं आपको निफ्टी वीज पे दिखाऊंगा कि निफ्टी वीज में आपको स्विंग ट्रेडिंग करके कितनी आसानी से आप 22% तक के रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। 20 से 22% तक के रिटर्न आप यहाँ से निकाल सकते हैं और आप अपनी रेगुलर मंथली इनकम चालू कर सकते हैं। रेगुलर मंथली बेसिस पे भी आप पैसे बना सकते हैं। तो ये कैसे करना है, मैं आपको बिल्कुल इसके चार्ट पे ले जाके अभी बताने की कोशिश करूंगा। बस आपको वीडियो बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से ये संभव है और कैसे जो है आप इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं निफ्टी 20 के चार्ट पे और वहीं पे हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी 20 का चार्ट है। मैंने यहाँ पे 365 दिन लिए हैं, यानी कि 365 दिन में हमने क्या देखने की कोशिश करी है। मैंने इसका जो सबसे लो वाला पॉइंट है मैंने उसको मार्क करा है, और जो हाई वाला पॉइंट है मैंने इसको मार्क करा है 365 दिन में। ठीक है, तो वहाँ पे इसमें लो हाई कितना रहा है, लगभग 23.51% के बीच में, 51% के बीच में ये जो है घुमा है। यानी कि मैं इसे अगर राउंड ऑफ में मान लूँ तो राउंड ऑफ में ये 24% के अंदर अंदर ये घुमा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 24% ये एक तरफ की भाग गया या एक तरफ को 24% नीचे की तरफ भागा है। नहीं, इसके बीच में इसका मूवमेंट रहा है, यानी कि 24% के अगर हम इसका हाई और लो दोनों को मार्क करें तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो उसके बीच का डिफरेंस है, तो लगभग 24% के आसपास की रेंज इसकी बनती है। तो अब आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने अमूमन हर वीडियो में आपको बताया है, और मैंने ईटीएफ के ऊपर डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो, मैंने लॉट ऑफ वीडियो बनाए हुए हैं। उसमें मैंने आपको इतनी बेहतरीन और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी साझा की है आपके साथ, जो आप पेड कोर्सेज में ना लाखों लाखों रुपए में वो स्ट्रेटजी सीखेंगे। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें बताने की कोशिश करी है। उसका मैंने पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। 125 से ऊपर वीडियो अब तक उसमें हो चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कीजिए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। एक एक ईटीएफ के बारे में बताया कि किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, और कौन सा ईटीएफ किस इंडेक्स पे काम करता है, और किस ईटीएफ में आप कौन सी स्ट्रेटजी लगा के बेहतरीन प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या जो है स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो आप उनको देखिए और वहाँ से आप जो है जानने का प्रयास करिए। मैंने बहुत ही विस्तार में बताया हुआ उन वीडियो में, तो आप एक बार देखिए, उन्हें चेकआउट कीजिए। आपको ज़बरदस्त जो है बेनिफिट उन वीडियो से मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 24% की जो रेंज है वो पूरा का पूरा एक साइड में तो कहीं गिरा नहीं है, मगर मोटा मोटा हमने ये देख लिया कि हाँ जो है ये 24% के रेंज में ये जो है घूमा है। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ अभी, कि जो भी आपका कैपिटल है, जो भी आप फंड लेके आ रहे हैं मार्केट में, उस कैपिटल को कभी भी एक साथ पूरा मार्केट में नहीं लगाना है, पूरा का पूरा मार्केट में नहीं लगाना है। तो हम इसके अब, हमने पूरा मूव तो देख लिया, अब हम इसके छोटे छोटे मूव कैप्चर करते हैं कि कितना प्रतिशत बढ़ता है और कितना प्रतिशत गिरता है। तो ये देखिए, जब इसमें अब ट्रेंड चालू हुआ तो ये लगभग 18% के आसपास भागा है। ठीक है सर, 18% के आसपास भागा है, और यहाँ पे से जब ये गिरना चालू हुआ है तो कितने प्रतिशत नीचे आया है, तो आपने देख लिया 18%, और यहाँ से जब ये गिरा तो ये बस जो है 6 साढ़े 6% के आसपास, मैक्सिमम मान लो 7% के आसपास नीचे आया। और फिर यहाँ से इसने जो है भगना चालू करा, जब ये 7% के नीचे आया और फिर इसने जो भगला भगना चालू करा है, तो ये देखिए लगभग 12-11% के आसपास ऊपर ये गया है। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट करूँ तो ये देखिए लगभग 12 साढ़े 12% के आसपास ये फिर भगा है यहाँ से। ठीक है सर, अब यहाँ से जब ये गिरा है
तो एक साथ नहीं गिरा है, आप देखेंगे एक साथ ये गिरा ही नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल इसका लो पॉइंट अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे लगभग 10% से ऊपर ये गिरा है। ठीक है सर। तो वहाँ पे कितना गिरा था, 7% के आसपास। यहाँ पे कितना गिरा है, 10% से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। और जब ये यहाँ से भगा है 10% गिरने के बाद, तब आप देखेंगे कि ये कितना भागा है, कितना यहाँ से इसने जो है दौड़ लगाई है, और कितना फिर ये जो चला कहाँ तक हाई बनाया। तो 11-12% के आसपास ये जो है, ये देखिए 12% के आसपास जो है ये फिर भागा है यहाँ से। तो आपने देखा मोटा मोटी जब ये भागा तो एक बार 18%, उसके बाद जो है 12%, 10%, इस तरीके से ये भागा है। और जब टूटा है तो आपने देखा कि ये जो है 7% टूटा है। और उसके बाद जो है ये इस वाले डाउनफॉल में जो ज़बरदस्त सबसे बड़ा डाउन है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये देखिए यहाँ पे जो ये गिरा है तो 10% के आसपास गिरा है ना। तो आपको क्या देखना है, आपको खाली इतनी तैयारी रखनी है कि मार्केट को 10% तक आप जो है हैज कर लें, 10% तक की गिरावट आप इसमें झेल जाएं। जबकि ऐसा कभी होगा नहीं कि एक साथ ये 10% गिर जाए। लेकिन अगर ऐसी मार्केट में कोई स्थिति बनती है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि मार्केट में कोई भयंकर न्यूज आ जाए, या कुछ भी कहीं पे लड़ाई छिड़ जाए, क्योंकि पता तो किसी नहीं है मार्केट का कब बॉटम है, कब हाई है, कब टॉप है, कब क्या हो जाए। तो हमें अपनी तैयारी जो है पहले से करके रखनी है कि हमें 10% तक की गिरावट को यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब करना है, हमें तैयार रहना है। ठीक है सर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। एक निवेश, एक रिटेल निवेशक के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल तो होता ही है, आपके पास जो भी है। आपके पास 10 लाख भी हो सकते हैं, आपके पास 50 हज़ार भी हो सकते हैं, आपके पास 5 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए हैं। तो हमें ऐसी तैयारी करके चलनी है कि ये जो है लगभग हम इसमें 10% की गिरावट को यहाँ पे झेल जाए, 10% की। और इससे ऊपर की भी तैयारी मैं आपको बता दूंगा, वो बोनस टिप रहेगा कि आपको इसके ऊपर की भी तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। तो पहली खरीदारी सीएमपी पे करनी है आपको। लेकिन आपके कैपिटल के सारे की सारे की खरीदारी नहीं करनी है सीएमपी पे। आप सोचे कि सारा कैपिटल मैं एक साथ लगा दूं मार्केट में, नहीं। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको कम से कम इस कैपिटल के 5 और अधिक से अधिक 10 टुकड़े इसके जो है आपको करने हैं। 5 या 10 टुकड़े आपको करने हैं, जैसा भी आपका कैपिटल। अगर कैपिटल बहुत बड़ा है तो 10 टुकड़े कर लीजिए। छोटा है, लोगों को समस्या रहती है कि हमारा पूरा कैपिटल सर यूज नहीं हो पाता, उसके अनुसार फिर रिटर्न नहीं बन पाते, तो आप भैया 5 हिस्से कर लीजिए। वैसे भी ये निफ्टी 50 का निफ्टी 20 है, इसमें टॉप क्लास 50 कंपनियां हैं, 14 सेक्टर हैं, ज़बरदस्त। और ये सारी स्ट्रेटजी करने के लिए ना दोस्तों, आपको जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं जरोधा का, स्टॉक कार्ड का, वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं हम अपने वीडियो पे और देखते हैं। देखिए, आपने अगर 5 हिस्से ही बना लिए ना, इसके आपका कैपिटल छोटा है, आपने 5 हिस्से बनाए, तो पहली खरीदारी सीएमपी पे करनी है। ठीक है सर। पहली खरीदारी आपने कर ली, आपको वेट करना है, या तो ये 2% नीचे जाएगा तो हम इसमें और बाय करेंगे। ठीक है। 5 हिस्से बनाए, 20 हज़ार की खरीदारी आपने यहाँ पे की है। ठीक है सर। सीएमपी पे 2% और नीचे गया, आपकी खरीदारी 40% हो गई। ठीक है। अब क्या करना है आप, अब आपको जो है, अब आपको खरीदारी 2% नीचे पे नहीं करनी है। आपकी कितनी खरीदारी हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी खरीदारी में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 10% कवर करना है और आपके पास हिस्से 5 ही हैं आपके कैपिटल के, आप 2 हिस्से लगा चुके हैं। अब आपके पास जो बचे हैं वो बचे हैं खाली 3 हिस्से। ठीक है सर। तो अगर ये और 3% नीचे आ जाता है, यहाँ से 3% नीचे आ जाता है, तो मैं फिर से जो है 20 हज़ार की इसमें खरीदारी करूँगा। 20 हज़ार की खरीदारी फिर से करूँगा। 5% मेरा कवर हुआ। ठीक है सर। 5% मेरा यहाँ पे कवर हो गया। 5% तक निफ्टी 50 अगर नीचे जाता है तो मेरा भी यहाँ पे कितना रुपये लग गया, 60 हज़ार रुपये। अब भी मेरे पास 40 हज़ार रुपये का कैपिटल यहाँ पे शेष है। ठीक है सर। तो अब मुझे जो चौथी खरीदारी है, यानी कि चौथी बाइंग कब करनी है, अगर ये अब यहाँ से 4% नीचे आ जाता है। ठीक है सर। अब यहाँ से 4% अगर ये और नीचे आ जाता है, तब मेरे को इसमें फिर से जो है 20 हज़ार की खरीदारी यहाँ पे कर लेनी है। ध्यान से सुनिएगा। पहली खरीदारी सीएमपी पे हो गई, फिर 2% पे हो गई, 3 पे हो गई, कितना हो गया, 3 2 5। ठीक है। 4 पे आपकी एक और हो गई।
अब आपके पास जो है 80,000 रुपये मार्केट में आपके यहाँ पे लग चुके हैं। जो लोग कहते हैं ना कैपिटल नहीं लगता सर हमारा पूरा, पूरे परसेंटेज नहीं निकाल पाते हम, इस तरीके से आपका कैपिटल लगेगा। बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है। और निफ्टी 50 के बारे में मैंने आपको बताया, निफ्टी 20 के बारे में बताया कि इसमें कितना मूवमेंट रहना है। तो हमको पूरा 24 का 24% कवर नहीं करना है, हमको खाली 10% कवर करना है, मैक्सिमम 12% कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जो है अगली खरीदारी जैसी ये जो है, जैसे ही यहाँ से 2% और नीचे आ जाए, यानी कि जो आपने यहाँ पे जब 4% पे ये खरीदारी करी, यहाँ से 2% और टूट जाए, अपना पूरा का पूरा फंड यहाँ पे लगा दीजिए। आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे पूरा लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये और गिर गया तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर यहाँ पे वेट करना है। आपका पैसा जो है एक ईटीएफ में लगा हुआ है, और वो भी ईटीएफ कोई ऐसा वैसा नहीं है, निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 का ईटीएफ है जिसमें टॉप क्लास 50 कंपनियां हैं, बहुत ही बेहतरीन 14 सेक्टर हैं, उनमें आपका पैसा लगा हुआ है। ठीक है सर। तो आपको यहाँ पे वेट करना हो, जैसे कि मैंने दिखाया, जब ये भागेगा, कितना भागेगा, 18%, 12%, 11%, इस तरीके के रिटर्न ही आपको जो है देगा फिर भग के। ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे जैसे कि देखिए ये पहला मूव था यहाँ पे, ठीक है, आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे, ये पहला मूव था। इसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे आया, फिर जब यहाँ पे नीचे आया तो ये जो है यहाँ से अगर आपने पकड़ा होता तो एक रैली आपने ये कवर करी, उसके बाद ये फिर गिरा, आपने दूसरी कवर करी होती तो एक रैली ये कवर करी। तो अगर आपने यहाँ से रिटर्न निकाले और यहाँ से निकाले और दोनों को मिला जुला के भी अगर 24% के रिटर्न निकाल लिए, आपने खरीदारी में देरी भी कर दी है, जल्दी भी कर दी, क्योंकि आप जो है यहाँ से एवरेजिंग करते आ रहे हैं। आप हर गिरावट पे यहाँ पे जो है खरीदते आ रहे हैं। देखिए टॉप और बॉटम तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल नीचे तक खरीद पाएंगे, बिल्कुल नीचे तक। जब भी आपके एवरेज प्राइस से 10% भी मिले ना, आप निकल जाओ सर, 10% निकल जाओ, मत लो 18%, मत पड़ो 18% के चक्कर में। अगर आपके 1 लाख रुपए यहाँ पे लग गए, आपके एवरेज प्राइस से ये 10% ऊपर आया ना, आप निकलो, 10% बना लिया आपने, बहुत है। तो एक साल में इसने, जैसे कि आपने देखा, एक मूव, उसके बाद ये नीचे दूसरा मूव, उसके बाद फिर नीचे तीसरा मूव, 3 मूव दिए हैं। दो भी पकड़ लोगे ना, दो भी अगर आप पकड़ लोगे तो एक में 10 और एक में 12 अगर लगा दिया तो 22% हो गया। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, आप 24% भी निकाल सकते हैं, और आप 20% तो निकाल ही सकते हैं। 10% के बाहर निकल जाइए, 20% आप निकाल लेंगे, ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको एक साल में ये स्ट्रेटजी बना के देगी। और आप देखेंगे कि आप मंथली बेसिस पे भी यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। आपने यहाँ तक पकड़ा, जैसे ये वाला है, यहाँ पे ये भगा, थोड़ा सा नीचे आया, आपकी यहाँ पे कितनी खरीदारी होंगी, 3 4, 3 खरीदारी मुश्किल से हुई। यहाँ तक निकला, इनने 11% के आसपास आपको दिया था, आप निकल गए, 8% के आसपास आपने बना लिया। ठीक है सर। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपका कैपिटल पूरा लगेगा, और जैसा कि मैंने बताया 24% का जो इसका अप डाउन का मूवमेंट है वो आप कैच कर पाएंगे। आपको पूरा 24% कैच नहीं करना है। अगर आपने 10% की गिरावट भी झेल ली, 10% ये लगातार आपको गिरता हुआ मिले निफ्टी 50, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर काम करेंगे तब भी 10% की गिरावट आप इसमें कवर कर पाएंगे, अन्यथा आप एक खरीदारी, 3 खरीदारी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 10% पे प्रॉफिट बुक करते हैं तब आप साल में 2 बार बुक कर पाएंगे, 3 बार बुक कर पाएंगे। और अगर आपका टारगेट 5% का हुआ ना, तो बार बार आपका टारगेट आता रहेगा, और कई बार मल्टीपल प्रॉफिट आपको एक साल में यहाँ से बुक होंगे और होते रहेंगे। तो अब वहाँ से आप 20%, 24% इस टाइप के प्रॉफिट आप एक साल में बना सकते हैं। और जब आप अपना टारगेट छोटा रखेंगे तो आप मंथली प्रॉफिट भी इससे बना सकते हैं। आपने 2% की डिप पे खरीद रहे हैं, 2% की अप पे जो अगर आप बेच रहे हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट जो है, जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं 2% का, तो वो मंथली बेसिस पे निकलता रहेगा, है नहीं। 2% की गिरावट पे आपने बाइंग करा, पहले सीएमपी पे बाई करा, फिर 2% की गिरावट पे बाइंग करी, 40,000 का कैपिटल आपका लग गया। आपका फंड जो भी होगा, लेकिन मैं एग्जांपल के बेसिस पे बता रहा हूँ, जब भी आपके एवरेज प्राइस से ऊपर आया, आपने जो है 2% पे इसे बेच दिया। ठीक है सर। 2% पे अगर बेच दिया तो आपका जो है हर मंथ, या हो सकता है वीकली भी आपका प्रॉफिट यहाँ से बनता रहे। मंथली प्रॉफिट आपका बनेगा। आप रेगुलर बेसिस पे, यहाँ से जो है प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट निकलेगा।
लेकिन अगर आप बड़े बड़े मूव पकड़ना चाहते हैं, बड़ा बड़ा मूव पकड़ रहे हैं, 3% की गिरावट पे खरीदा, फिर आपको और कैपिटल लगा, आप जो सोच के बैठे ना जी मैं 10% लूँगा, तो ऐसे मौके हो सकते हैं साल में आपको 2 बार मिले, मैक्सिमम 3 बार मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 2-3 बार मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे टोटल कैपिटल का अपना 20 से 24% बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू। और आपको अगर रेगुलर प्रॉफिट बनाने हैं तो मैंने आपको बता दिया, मैं वीडियो को एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अगर आपको बड़े प्रॉफिट बनाने हैं तो आपको वेट करना होगा, अगर आपका पूरा कैपिटल लग जाता है कि मैं अब यहाँ से 10% लेके ही निकलूँगा, क्योंकि मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपका पूरा का पूरा फंड जो है उसमें घुस गया, अब आप 10% ही लेके आपको बाहर निकलना है। और आप अगर 2% पे ऊपर जा रहा है, पहली खरीदारी के बाद ऊपर जा रहा है या दूसरी खरीदारी के बाद ऊपर जा रहा है, तो अब वहाँ से आप छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी 2% बुक कर सकते हैं, 3% बुक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वीकली या मंथली प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और आप बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलते रहेंगे। इससे आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला कॉन्फिडेंस। और आप मार्केट से पैसा बनाएंगे, जो भी आप कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा, और आपके कैपिटल पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हर मंथ, हर वीक जनरेट होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए और फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए इसे, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट में पहली बार आ रहे हैं या शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, उनको साथ जो है ये वीडियो साझा कीजिए, ताकि वो अपना कैपिटल ना खो पाएँ जो भी हार्ड एंड मनी मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो आपको साझा करना बिल्कुल बनता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं, जिससे कि वो मार्केट में अपने कैपिटल को सुरक्षित रख पाएँ और रेगुलर बेसिस पे इनकम को जनरेट कर पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है ना, इसको हिट करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।